नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और हमारे इंस्टा आईडी पर ऑडियो स्टोरीज़ पर आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी कहानी का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है भाग्य का खेल। जी हाँ, भाग्य का खेल। कहानी बहुत ही अच्छी है। मैं ये कहानी 100 एपिसोड तक लिख चुकी हूँ। तो पहला एपिसोड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहला एपिसोड लगभग 7 से 8 मिनट का होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने इस कहानी के जो मुख्य नायक हैं और हमारी नायिका हैं उनके बारे में बता दें। हमारी इस स्टोरी की नायिका हैं गौरी और नायक है रुद्र। गौरी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यह कहा गया है कि नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। तो गौरी का नाम का अर्थ जो निकलता है उसका अर्थ होता है जिसका गौर वर्ण हो। गौर वर्ण अर्थात गौरी। तो गौरी जो है माँ पार्वती जी का नाम है। और दूसरा है रुद्र। रुद्र है शिव जी का नाम। यानी जब भगवान शंकर रुद्र रूप धारण कर लेते हैं तो वो रुद्र नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही हमारे नायक भी रुद्र रूप धारण करने वाले ही हैं। इंसान जो है ना, जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके पास ऐसे हालात पैदा होते हैं, संगति और बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं जिससे वो अच्छे इंसान की बजाय बुरा इंसान बन जाता है। वैसे ही हमारे इस कहानी के नायक का भी हाल है। रुद्र इस कहानी में एक डेविल है और वो आपको आप कहानी के हर एपिसोड सुनते जाएंगे तो आपको रुद्र के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन पहले कहानी के कुछ भागों में अभी रुद्र के बारे में कहीं जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये गौरी की ही कहानी है। गौरी हमारी जो कहानी की नायिका हैं, इनको समाज की बहुत सी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये बचपन में अनाथ हो जाती हैं और अपने मामी मामा के घर पर रहती हैं। तो वहाँ पर वो बहुत अत्याचारों को सहती हैं और फिर इसके बाद इनके मामी मामा इनका ब्याह कर देते हैं। ब्याह करते हैं उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो जाती है। साथ में फिर गौरी एक विधवा हो जाती हैं। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर इनकी मुलाकात होती है हमारे स्टोरी के नायक रुद्र से। तो कहानी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौरी बचपन से बड़ी तकलीफ देखी। बचपन में उसकी माँ गुजर गई और कुछ सालों बाद पापा भी चल बसे। तब से गौरी अपने मामी मामा के यहाँ रहती थी। गौरी के पास कोई भाई बहन तो नहीं थे, पापा का भी कोई परिवार नहीं था। गौरी की मम्मी पापा की जो थी शादी वो लव मैरिज हुई थी और कहा जाता है हमारे इस समाज में आज तक लव मैरिज को अभी उतनी मान्यता नहीं मिली हुई है। इसी कारण गौरी के ननिहाल वालों ने उसकी माँ से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। नाना नानी तो पहले ही चल बसे थे, बस मामा मामी थे। गौरी के पापा की मृत्यु के बाद मामा मामी उसे घर ले आए। वैसे उन दोनों का कोई खास प्यार नहीं था गौरी से। वह तो समाज और रिश्तेदारों के दबाव के कारण ही बस वो उन्हें उस प्यारी सी मासूम बच्ची गौरी को अपने घर लाए थे। उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था नेहा। नेहा और गौरी लगभग हम उम्र की थी। इस कारण दोनों में दोस्ती भी हो गई। राज और मामी लता, गौरी की मामी लता कहती हैं, माँ तो इसकी पहले ही मर गई थी और अब बाप भी चला गया इस मुसीबत को हमारे पास छोड़कर। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत थी इसे यहाँ लाने की? क्या हमारे पास कोई खजाना गड़ा है जिससे हम इसे पालें? मामा राज कहते हैं, मैं तो अपनी बहन से उसी वक्त सारे रिश्ते खत्म मैंने कर दिए थे जब वो उस
अपने आशिक के साथ शादी करके आई थी हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने। माँ बाबूजी ने भी उसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। अरे वह लोग तो उसके मरने पर भी उसे देखने ना गए, और ना मैं गया। मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसने तो पूरे खानदान का नाम उसने मिट्टी में मिला दिया। मैं तो उससे नफरत करता हूँ। मामी, फिर क्यों इस मनहूस को घर लेकर आए? इसकी माँ भी मनहूस थी, तभी तो अपने माँ पापा को खा गई। और यह भी मनहूस है जो पैदा होकर अपने माँ बाप को खा गई। मामा, मैं क्या करता? इसका बाप जो है वो तो पहले ही अनाथ था, उसका अपना कोई था नहीं। और उसके जाने के बाद गौरी को भी उसके पड़ोसी अनाथ आश्रम में डालने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें यहाँ का पता चल गया और वहाँ से ये यहाँ छोड़ गए। मामी, तुम इसे अभी के अभी उस किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। मैं नहीं चाहती कि इस मनहूस का साया मेरी बेटी पर पड़े और इस घर पर रहे। मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, हम बहुत बड़े लोग तो नहीं, पर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ इसके पिता का जो पड़ोसी है ना, वही काम करता है। लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपनी सगी भांजी को उसके माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। रहने दो, इसे घर में किसी कोने में पड़ी रहने दो। और मैं तुम्हें भी तो एक नौकरानी चाहिए थी ना घर के काम करने के लिए। तुम्हें भी नौकरानी नहीं रखनी पड़ेगी? मामी, वैसे बात तो तुमने बड़ी पते की है। अच्छा है, घर बैठे बैठे फ्री की नौकरानी मिल रही है और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, रख लेते हैं। ऐसे घर में पड़ी रहेगी कहीं किसी कोने में, कहकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाली हमारी प्यारी सी गौरी, जिसकी जिंदगी 8 साल की उम्र में एक छोटे से घर में सिमटी हुई, जहाँ उसकी औकात एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। गौरी बहुत ही खूबसूरत और मासूम और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। बस बगल के एक महिला विद्यालय में वो पढ़ने जाती थी, क्योंकि वो सरकारी विद्यालय था। तो वहाँ पर पढ़ने के लिए अगर उसके मामी मामा नहीं भेजते, तो वहाँ की जितनी अध्यापिकाएं थीं वो आकर उसके मामी मामा से गौरी को जोर जबरदस्ती विद्यालय में पढ़ने के लिए उन्हें भेजने के लिए प्रेरित करते थे, जिसकी वजह से उसके मामी मामा कुछ न कह सके। इस समय हमारी गौरी 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी वो बच्चियों जैसा ही उनका स्वभाव है। 18 साल की गौरी दिखने में निहायत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी काली काली आंखें, सुर्ख गुलाबी कोमल होठ, गोरा रंग, काली घनी जुल्फे जो कमर तक लहराती हैं, और सांचे में ढला शरीर किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी है। उसकी यह खूबसूरती उसके लिए इस उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई है। ऐसा नहीं है कि गौरी अपनी इस ज़िंदगी और इन हालातों से खुश है। वो भी आम लड़कियों की तरह घूमना चाहती है, ये दुनिया देखना चाहती है, पर उसे इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और इसका कारण है बचपन में उसके साथ हुआ एक हादसा। गौरी जब 10 वर्ष की थी, उसकी चाची ने घर का सामान लाने के लिए उसे पास की दुकान में भेजा था। दुकान के पास ही खड़े कुछ अय्याश लड़कों की नज़र गौरी पर पड़ी और वो उसे परेशान करने लगे। पर शायद किस्मत को गौरी पर तरस आ गया। दुकान में मौजूद कुछ औरतों ने गौरी को उन लड़कों से बचा लिया और उसे घर पहुंचा दिया। पहले से डरी सहमी रहने वाली गौरी इस हादसे से और ज़्यादा डर गई और उसने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि ये आम हादसा था जो अक्सर लड़कियों के साथ होता है, पर गौरी के लिए हादसा उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। गौरी की मामी ने उसे इस हादसे के बाद घर से बाहर जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि बाहर की दुनिया में ऐसे ही लोग हैं और अगर वो बाहर गई तो लोग उसे नोच खाएंगे। गौरी की मामी को लगता था कि गौरी इतनी खूबसूरत है, किसी दिन अगर किसी लड़के के साथ भाग गई तो एक तो समाज में उनकी बदनामी होगी और दूसरा उनके हाथ में मुफ्त की नौकरानी जो आई है वो निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने गौरी के दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि वो सिर्फ इस घर के अंदर ही सुरक्षित है, घर के बाहर निकली तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी।